पुलिस के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वो नाजी जर्मनी की तरह बन सकता है। ये सख्त टिप्पणी पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान पिछले महीने की है। मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। बिहार पुलिस पर पटना हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के पूरे मामले के साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के किस उलटफेर से राजद व जनसुराज को ये कहने का मौका मिल गया है कि बीजेपी डर गई है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे लालू परिवार का कलह राष्ट्रीय जनता दल पर असर डाल रहा है। 4 जुलाई 2024 को भोजपुर जिले के रहने वाले मनीष कुमार यादव बक्सर में अपने दोस्त के पास कुछ दस्तावेज ऑनलाइन कराने गए थे। वहां उन्हें पेशाब लगा तो वो खुले में पेशाब करने चले गए। उसी वक्त मोरार थाने की एक पुलिस गाड़ी उनके पास पहुंची। थाने के तत्कालीन एसएचओ कमल नयन पांडे ने मनीष को अपने पास बुलाया और उनके बारे में पूछताछ करने लगे। मनीष के मुताबिक एसएचओ ने उनकी जाति को लेकर भी पूछताछ की और फिर बिना वजह डंडे से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी दोनों टांगें टूट गई। इस ज्यादती के खिलाफ मनीष ने एसपी से लेकर डीएम तक से गुहार लगाई, मगर किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। इन सब से परेशान होकर उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 2024 में ही पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने 16 जून 2026 को आदेश जारी किया। इस आदेश में कोर्ट ने पुलिस को तत्कालीन एसएचओ कमल नयन पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया, क्योंकि इस मामले में आरोपी खुद पुलिस है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में अपनी सफाई में कहा कि पुलिस हमले में टांग टूटने का आरोप बेबुनियाद है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बारिश के कारण फिसल कर गिरने से मनीष की टांग टूटी थी, मगर कोर्ट ने पुलिस की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कमल नयन पांडे के खिलाफ प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। अदालत ने आगे कहा कि यह भयावह और परेशान करने वाली बात है कि पीड़ित व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एसपी व डीएम तक से गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सीआईडी की जांच से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वो सीबीआई जांच के लिए भी कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये मामला लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस अधिकारी द्वारा की गई बर्बरता से जुड़ा है। इस आदेश में कोर्ट ने आखिर में कहा, अगर ऐसे व्यवहार पर रोक नहीं लगाई गई और उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो कानून का शासन और देश के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और देश की पुलिस नाजी जर्मनी की पुलिस जैसी बन सकती है। नाजी जर्मनी यानी हिटलर की जर्मनी। इस केस के पीड़ित मनीष का कहना है कि उस रोज़ की घटना ने उनकी ज़िंदगी पलट दी। उन्होंने बताया कि उनके एक पैर में रॉड लगाना पड़ा है और इलाज अब भी चल रहा है। जिस वक्त उनके साथ ये घटना हुई थी तब उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन घटना के चलते वो आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। खबरों के अनुसार 3 जुलाई को बक्सर के मुरार थाना में तत्कालीन एसएचओ कमल नयन पांडे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच सीआईडी ने संभाल ली है। उधर पटना का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। गुरुवार को धूमधाम से नामांकन के 24 घंटे बाद ही शुक्रवार शाम होते होते भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने
चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पारिवारिक कारणों से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। हालांकि उसके तुरंत बाद ही भाजपा ने 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट का चुनाव और जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी से ये उपचुनाव पहले से ही चर्चे में था। अब नामांकन के बाद प्रत्याशी बदलने से विपक्ष ने भाजपा को घेर लिया है। भाजपा के अभिषेक कुमार ने शाम को 5:47 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन राजद के आधिकारिक फेसबुक पेज पर 3:09 पर ही ये दावा कर दिया गया था कि संभावित हार को देखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस कराने पर विचार कर रही है। भाजपा की तरफ से आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद राजद ने लिखा, हमने पहले ही बताया था कि संभावित हार के डर से बीजेपी अपने प्रत्याशी से नामांकन वापस कराकर एक ऐसा प्रत्याशी देगी जो बीजेपी की बी टीम को मदद करेगा। उधर जनसुराज भी बार बार ये दोहरा रही है कि बांकीपुर की जनता की एकजुटता की ताकत देखिए कि बीजेपी उम्मीदवार को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। राजद की प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता ने नामांकन कर दिया है, जबकि जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर सोमवार को नामांकन करेंगे। लालू परिवार का पारिवारिक कलह रह रहकर सतह पर आ रहा है। लालू यादव की बेटी व राजद नेता रोहिणी आचार्य ने फिर एक बार तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव समेत कुछ नेताओं पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने, पार्टी के लिए मजबूती व ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है राष्ट्रीय जनता दल में। अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़कर सारण प्रवक्ता हरिलाल यादव का निष्कासन उन लोगों के द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी को लगातार कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारण का पूरा जिला संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में है मगर हकीकत में विरोधियों के इशारे पर काम करते हैं, चुनाव में पार्टी विरोधी काम करते हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव, सुनील सिंह और रमीज का जिक्र करते हुए कहा कि संजय यादव या उनके जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर ही अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएं। मैं आज भी पार्टी में हूँ। मैं पार्टी को संजय यादव, रमीज, सुनील सिंह जैसे लोगों के चुंगल से छुड़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, आगे भी उठाती रहूँगी। मैं लालू जी की बेटी हूँ, कभी गलत के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। दरअसल हरेलाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए राजद द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने पर सवाल उठाया था। उन्होंने 2 दिन पहले इस संबंध में अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि अगर बांकीपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर चुनाव हारे तो देश की जमहूरियत चुनाव हार जाएगी। उन्होंने आगे लिखा था कि राजद ने जिसे प्रत्याशी बनाया है वो विगत चुनाव में 53,000 वोटों से हारी थी। चुनाव बिहार में, नेता यूपी में, लालूवादी सब समझते हैं। राजद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरेलाल यादव की उक्त टिप्पणी चिंताजनक और निंदनीय है। टिप्पणी न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि कलुषित भावना से प्रेरित है। पार्टी ने आगे कहा कि हरेलाल यादव ने दलीय अनुशासन को भंग किया है, इसलिए उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। जाते जाते कमेंट कर ज़रूर बताएं कि बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन के बाद भाजपा उम्मीदवार बदलने पर आप क्या सोचते हैं।